हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव बाबा। आज हम सीखेंगे इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या होता है। देखिए, ये एक बड़ा ही इनोवेटिव नया कंसेप्ट है। इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या होता है, इससे पहले हम ये सीख लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। तभी ये कंसेप्ट आराम से आपको समझ में आएगा। इन्फ्लेशन को शुद्ध भाषा में हिंदी में बोलते हैं महंगाई। महंगाई क्या होती है? जब कोई प्रोडक्ट का प्राइस, किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो हम बोलते हैं कि महंगाई हो गई है, रेट बढ़ गया है चीज़ का, या इन्फ्लेशन हो गई है। इन्फ्लेशन जो है एक जनरल प्राइस राइज है। जनरल राइज हो गया प्राइस में। ठीक है। मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की थी, अभी 104 रुपये की मिलती है, तो 4% हम बोलेंगे कि महंगाई हो गई है, इन्फ्लेट हो गई है उस प्रोडक्ट की कीमत। अब देखिए, थोड़ा बहुत माइल्ड इन्फ्लेशन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है किसी भी इकॉनमी के लिए, क्योंकि उसकी इंडस्ट्री को जो है उससे बूस्ट मिलता है। मैं आपको वैसे बेसिक पहले इन्फ्लेशन का कंसेप्ट समझा रहा हूँ, इसके बाद ये इन्फ्लेशन प्रीमियम का कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, माइल्ड इन्फ्लेशन जो होता है वो अच्छा होता है इंडस्ट्री को, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए भी एक इंसेंटिव की तरह ये काम करता है। उसको भी जो है जब बढ़ते हुए प्राइस दिखते हैं तो थोड़ा उसके लिए भी इंसेंटिव होता है, ग्रोथ होती है इकोनॉमी में, अच्छा होता है। लेकिन जब लिमिट से ज़्यादा बढ़ती है, तेज़ी से बढ़ती है इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती है। क्योंकि जो एक क्लास है, जो थोड़ी पुअर क्लास है या मिडिल क्लास भी है, उनके लिए अफोर्ड करना चीज़ों को महंगा हो जाता है। अब जो जैसे हमारी डेवलपिंग इकॉनमी है, इंडिया जैसी इकॉनमी, यहाँ पे तो इन्फ्लेशन के मुद्दों पर सरकारें तक पलट जाती है कई बार। पीछे जैसे देखा होगा आपने, प्याज वगैरह, टमाटर के रेट्स वगैरह भी गवर्नमेंट्स तक चेंज हो जाती है। डेवलप्ड इकॉनमीज़ में ऐसा नहीं होता है। डेवलप्ड इकॉनमीज़ में ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कुछ हद तक ये मुद्दा भी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इन्फ्लेशन प्रीमियम वाले कंसेप्ट पे वापस आते हैं। देखिए, ये होता क्या है? ये एक तरह का बोनस है। अब बोनस ब्रॉट बाय इन्फ्लेशन टू बोरोवर। महंगाई से अगर किसी बोरोवर को, बोरोवर होता है जिसने लोन ले रखा है, उधार ले रखा है, उसके लिए अगर महंगाई की वजह से कुछ फायदा हो जाए, समझ रहे हैं आप? देखिए, दोबारा समझाता हूँ। बोरोवर को अगर कुछ महंगाई की वजह से फायदा हो जाए, वैसे तो महंगाई से नुकसान होता है, महंगी हो जाती है चीज़, लेकिन उधार लेने वाले को इससे फायदा हो गया, एक बोनस मिल गया, तो उसको बोलते हैं कि प्रीमियम है, इन्फ्लेशन प्रीमियम मिल गया उसको। आइए स्टार्ट करते हैं, उसको एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक ने 100 रुपये लैंड करे हैं, लैंड मतलब उधारी पे दिए हैं, 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी को। ठीक है, 100 रुपये 9% के रेट पे इंटरेस्ट पे उधारी दिए हैं। अब बैंक को क्या मिलेगा? बैंक को 1 साल के बाद या एक टर्म के बाद, मान लो 9% पर एनम का रेट है, तो 1 साल के बाद 109 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर इन्फ्लेशन 5% चल रही है, महंगाई 5% चल रही है, तो बैंक को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यहाँ समझते हैं। बैंक का जो इफेक्टिव अर्निंग है वो कितनी होगी? 109 रुपये। बैंक ने 100 रुपये उधारी पे दिए, 9 रुपये इंटरेस्ट वो कमाएगा, 109 रुपये उसे मिलेंगे, लेकिन 5 रुपये तो महंगाई खा गई। वो कहते हैं ना, हाय महंगाई डायन मार गई। तो 104 रुपये बचेंगे सिर्फ। 9 रुपये में से 5 रुपये तो इन्फ्लेशन ही खा गई, 4 रुपये बचे ना बैंक को। भाई, जो चीज़ मतलब महंगाई का मतलब, जो चीज़ 100 रुपये में मिल जाती थी, आज 1 साल के बाद 109 रुपये में मिलेगी, तो बैंक वो 9 रुपये कहाँ यूज़ कर पाया है? वो तो 4 रुपये एडिशनल कमा पाया, तो उसको 5 रुपये तो और डालने पड़ेंगे ना वही चीज़ दोबारा से खरीदने के लिए। तो बैंक को तो नेट 4 रुपये ही बचे हैं, तो बैंक के लिए लॉस है ये। देखो, तो कंक्लूजन यहाँ से निकल रहा है कि अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, तो रियल इंटरेस्ट जो है वो हमेशा नॉमिनल इंटरेस्ट से कम रहेगा। यहाँ पे मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ पिछली स्लाइड में। बैंक जिस रेट पर लैंडिंग करता है, जिस रेट पर लोन देता है, वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहते हैं, उसको नॉमिनल रेट पर देता है, लेकिन रियल उसको वही बचता है जो इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद, इन्फ्लेशन काटने के बाद जो उसे नेट बचता है, वो ही उसकी रियल इनकम है। अकाउंट्स में तो आ जाएगा कि नॉमिनल उसने इतना कमाया। देखिए, एक और कंक्लूजन मैंने इससे ये निकाला, ये कस्टमर के लिए क्या है? कस्टमर यानी कि जो इसने लोन लिया है बैंक से, उसको नॉमिनल इंटरेस्ट 9 रुपये, 5 रुपये उसे काटने के बाद 4 रुपये प्रीमियम उसे बच गया। इसको शुद्ध भाषा में समझते हैं। भाई, कस्टमर ने तो 109 रुपये का फ़ायदा ले लिया, 100 रुपये उधारी लेके, क्योंकि इकॉनमी में तो 109 रुपये की चीज़ मिल रही थी, वो 1 साल के बाद 109 रुपये का फ़ायदा ले लिया। 5 रुपये का इन्फ्लेशन उसने यूज़ कर लिया, 4 रुपये तो उसे प्रीमियम बच गया, और ये 4 रुपये बैंक के लिए क्या है नीचे? ये लॉस है। तो उसको रियल इनकम, तो 5 रुपये काट के 4 रुपये बची बैंक के लिए। ठीक है ना? बैंक के लिए लॉस है, कस्टमर के लिए प्रीमियम है।
अब राइजिंग इन्फ्लेशन प्रीमियम इंडिकेट डिप्लीशन इन प्रॉफिट फॉर बैंक। भाई कस्टमर के लिए इन्फ्लेशन प्रीमियम जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा बैंक को उतना ही नुकसान है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन प्रीमियम कैसे बढ़ेगा, जब महंगाई बढ़ेगी तो कस्टमर को फ़ायदा होगा लेकिन बैंक को नुकसान है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इंडिकेट डिप्लीशन इन प्रॉफिट फॉर बैंक, और ये अच्छा नहीं है बैंक के लिए। बैंक्स को इसके लिए टेक केयर करना जरूरी है और अपने जो नॉमिनल इंटरेस्ट है उसको बढ़ाते रहना पड़ेगा, अदरवाइज इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी और इंटरेस्ट वही रहेगा तो बैंक को लॉस होता रहेगा, प्रॉफिट डिप्लीट होते रहेंगे, डिक्लाइन होते रहेंगे, कम होते रहेंगे। देखिए यही मैंने लिखा है व्हाट बैंक्स कैन डू। इससे बचने के लिए बैंक को क्या करना चाहिए, बैंक को नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना चाहिए इन लाइन विद इन्फ्लेशन। महंगाई भी बढ़ रही है, मान लो महंगाई 15% हो गई और आपने 9% पे ब्याज पे बट्टे पे वो दे रखा है, 9% पे दे रखा है, तो बैंक को तो एक्चुअल लॉस हो गया। लॉस का मतलब इंटरेस्ट तो कमाना छोड़ो, कैपिटल भी कम हो गई भैया। 100 रुपये लैंड का रखा है, 9% 9 रुपये और मिलेगा, लेकिन 6 रुपये तो और उस कैपिटल भी कम हो गई क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। तो कायदे से बैंक को महंगाई से ज़्यादा रखना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब बैंक कमाएगा। देखिए जुलाई 2003 में क्या हुआ था, जुलाई 2003 में इंडियन बैंक्स ने इससे बचने के लिए ये कंसेप्ट निकाला था कि भाई हम नॉमिनल इंटरेस्ट के साथ साथ उसको बढ़ाते रहेंगे महंगाई के साथ साथ। आरबीआई भी ये जो है फॉलो कर रहा है, ये टाइटर क्रेडिट पॉलिसी। अगर 4-5% से ज़्यादा महंगाई होगी तो बैंक भी ये क्रेडिट पॉलिसी टाइट कर देता है अपनी। आगे चलते हैं, बस ख़त्म, थैंक्स। तो आशा भाई समझ में आ गया होगा आपको इन्फ्लेशन प्रीमियम का कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कंसेप्ट सीखेंगे। थैंक्स एंड कीप लर्निंग, सीखते रहिए। बाय बाय।